नमस्ते साथियों। तो मेरे साथ मौजूद हैं विभव देव शुक्ला, न्यूज़ गैंगस्टर के एडिटर, एंड मैं इनसे कुछ कैंडिड क्वेश्चंस करने वाला हूं अबाउट द कल्चर ऑफ प्रयागराज, द ब्यूटी ऑफ महाकुंभ, एंड जो ये एमलगमेशन है कल्चर का, साधुओं का, नॉलेज का, इसके बारे में विभव देव शुक्ला जी कुछ मुझे बताएंगे। तो विभव सर, क्या महत्व है प्रयागराज में महाकुंभ होने का? 144 ईयर्स के बारे में कुछ कह रहे हैं कि 144 साल बाद ये योग बना है, इसके बारे में कुछ बताएं प्लीज। यार पता है मसला ये है कि इसका पहले एक बड़ा इमोशनल साइड है कि 144 साल बाद हम तो छोड़ो, हमारे बच्चे भी रहे न रहे क्या पता। तो पहली बात ये, इसीलिए कुछ ज़्यादा लोग इस बार इसको लेके वो हैं, सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं और बहुत ज़्यादा फेथफुल हैं। बहुत आस्था सम्मत विषय इसीलिए हो गया है। तो ये हो गया एक। तो दूसरा ये की बात तो ठीक है कि भाई जब बृहस्पति की जो गतिविधि है उसी पर कुंभ का होना नहीं होना निर्भर करता है। तो 12 वर्ष का कुंभ है ना, कि 12 वर्ष का चक्र पूरा होता है तो एक कुंभ आता है। और जब वो 12 कुंभ पूरे हो जाते हैं, मतलब 12 पूर्ण कुंभ, तब महाकुंभ आता है। तो ये वही महाकुंभ है कि 12 कुंभ पूरे हो गए तब जाके ये महाकुंभ आया है। तो इस हिसाब से महत्वपूर्ण तो है ही है। और इतना महत्वपूर्ण है कि हिंदू या जिसे सनातन धर्म कहते हैं, उसके जितने भी नोन अननोन चेहरे हैं सब इसी शहर में हैं इस समय। 13 अखाड़े हैं, 13 के 13 अखाड़े यहाँ पर हैं। 4 मठ हैं अपने देश में शंकराचार्यों के, चारों मठ के शंकराचार्य यहाँ पर हैं। जितने देश में अलग अलग मठ हैं, मंदिर हैं, उनके महंत भी यहीं पर हैं। सॉरी टू इंटरप्ट विभव सर जी, बट अखाड़ों के बारे में बताएं। अखाड़े क्या होते हैं? मुझे नहीं लगता कि यूथ जानता है कि अखाड़े क्या होते हैं। अखाड़े से एकदम रेसलिंग आ जाता है दिमाग में। तो ये अखाड़े क्या हैं एग्जैक्टली? मूलतः 13 अखाड़े हैं। शैव संप्रदाय के 7 अखाड़े, वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े और 3 उदासीन संप्रदाय के अखाड़े। तो वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय के जो अखाड़े हैं वो शिव भगवान की पूजा करते हैं। और उसमें भी जो अलग अलग अखाड़े हैं वो अपने उनके अलग अलग इष्ट देवता हैं। जैसे निरंजनी अखाड़े के कार्तिकेय जो शिव भगवान के पुत्र हैं वो है। तो ऐसे सबके अलग अलग है कि इष्ट देव होते हैं, लेकिन मुख्य पूजा शिव भगवान की होती है, शिव भगवान के अवतारों की। सो व्हाट यू आर सेइंग कि जो 13 अखाड़े हैं, 13 में 7 शैव अखाड़े होते हैं। हाँ, तो ये डिसाइडेड इस तरीके से होते हैं कि जिस भी गॉड के रूप की वो पूजा कर रहे हैं, हाँ, वो एक ग्रुप बन गया और वो एक अखाड़ा बन गया। सिंपल टर्म्स, हाँ। लेमन टर्म्स। ओके। तो 13 अखाड़े हुए, जिसमें से 7 शैव अखाड़े शिव भगवान की पूजा करते हैं, 3 विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वैष्णव संप्रदाय के। विष्णु भगवान का मतलब विष्णु भगवान और उनके रूपों की, जैसे कोई राम भगवान की पूजा करता है, कोई कृष्ण भगवान की। फिर इसके बाद आ जाए 3 बड़ा उदासीन 3 उदासीन अखाड़े होते हैं। ये अखाड़े 5 तत्वों की पूजा करते हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, वही जल, आसमान, इस तरह की अग्नि, तो इनकी पूजा करते हैं ये। तो इस तरह कुल 13 अखाड़े हुए। तो अब ये है कि 13 अखाड़े आए कहाँ से? तो क्या है कि शंकराचार्य, जब क्या है कि बौद्ध 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म पूरे देश में बढ़ने लगा, पूरा चीन, ताइवान, तिब्बत, ये नेपाल, ये सब पूरा एरिया में बौद्ध धर्म का विस्तार होने लगा। तब जो है शंकराचार्य, जो उनका जन्म स्थान, आदि शंकराचार्य केरल में जिनका जन्म स्थान है, तो उनका जन्म हुआ। उन्होंने फिर जो है अपने कुछ शिष्य बनाए, 4 शिष्य। और 4 शिष्य बनाने के बाद, और उसके पहले से भी वो धर्म का प्रचार प्रसार पूरे देश में कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि अगर उस समय आदि शंकराचार्य का जन्म नहीं होता तो आज सनातन धर्म जैसी स्थिति में है वैसा नहीं होता। तो उन्होंने जो है पहले तो धर्म को वापस रीइंकारनेट किया, एक नई दिशा दी, पुनर्जन्म किया धर्म का। उसके बाद 4 देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की। उसके बाद 4 मठों से निकल कर आए, कुछ समय बाद अखाड़े बने। अखाड़े मूलतः जो है अपनी परंपराओं, अपनी मान्यताओं और अपने इष्ट देव को लेकर थोड़ा डिवाइड होते गए। तो फिर समय के साथ, पहले शुरू में 13 अखाड़े हमेशा से नहीं थे।
शंकराचार्यों ने कभी अखाड़े नहीं बनाए। हालांकि कई जो है दस्तावेज ये कहते हैं कि शंकराचार्यों ने ही बनाए, तो लेकिन फिर शंकराचार्यों ने जो है मठ बनाए, मठों से फिर जो है अखाड़ों की स्थापना हुई, फिर अपने डिफरेंट डिफरेंट मत के हिसाब से अलग अलग अखाड़े बने। और अभी सबसे ताज़ा जो है 2016 के सिंहस्थ कुंभ में किन्नर अखाड़े की स्थापना हुई। पहले इसको कोई मान्यता नहीं दे रहा था, लेकिन फिर ये हुआ कि सिंहस्थ अखाड़े में जो है इसको जूना अखाड़े से ही संबंधित कर दिया गया। तो जूना अखाड़े से ही संबंधित है किन्नर अखाड़ा, लेकिन अब इतना बज़ है, इतना शोर है, तो लोग उसको एक अलग अखाड़े की तरह ही देखते हैं, पर वो अलग अखाड़ा है नहीं। ओके। ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी, बेसिकली थर्ड जेंडर्स का अखाड़ा। ओके विभव सर, मुझे कुंभ में, महाकुंभ में स्नान के महत्व के बारे में थोड़ा बताइए। क्यों स्नान करना, डुबकी लगाना इतना पावन माना जाता है? यार इसको लेके एक बेहद पौराणिक कथा है कि देवताओं और असुरों के मध्य एक समय ऐसा है कि जब देवता काफी कमजोर हो गए, तो असुरों ने जो है देवलोक पे कब्जा कर लिया। तो कब्जा करने के बाद क्या हुआ कि असुर अलग अलग जगह, देवता अलग अलग जगह गए कि भैया क्या करें अब। तो फिर तो विष्णु जी ने कहा ऐसा है कि मोहिनी का रूप धारण किया और थोड़ा वहाँ देवलोक में ऐसा नाटक किया कि जितने असुर थे वो जो है मोहिनी, विष्णु जी के मोहिनी रूप के पीछे भागे और जो है अमृत लेके, वो क्योंकि भाग रही थी तो असुर भी उनके पीछे भागे, देवता भी भागे। तो फिर ये हुआ कि उसी अमृत के लिए खींचतान होने लगी। खींचतान हुई तो फिर वही समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से कई रत्न निकले और आखिरी में निकला ये अमृत। तो अमृत जो है 4 जगह गिरा। तो प्रयाग में कहते हैं कि सबसे ज्यादा अमृत गिरा, इसीलिए प्रयाग के संगम में स्नान का सबसे अधिक महत्व है कि जो है संगम, क्योंकि ये जो नगरी है ये तीर्थ स्थलों का राजा कही जाती है। अक्षयवट है यहाँ पर, नागवासुकी है, द्वादश माधव है, लेटे हनुमान जी है। कहा जाता है कि हनुमान जी पूरी दुनिया में घूमे, खड़े होकर आशीर्वाद देते हैं, लड़े भिड़े, लेकिन इलाहाबाद आए तो लेट गए। तो एक बड़ा अच्छा रोचक किस्सा है कि भाई आपको हनुमान जी हर अवस्था में दिखेंगे पूरे दुनिया में, लेटे हुए सिर्फ प्रयागराज में दिखेंगे। तो ये भी एक बड़ी अच्छी किंवदंती है। तो बहुत कुछ है, कई बड़े अखाड़ों का यहाँ पे आश्रम है। तो इस लिहाज से संगम जो है प्रयागराज बेहद महत्वपूर्ण है। तो टेल मी योर फेवरेट मोमेंट ऑफ दिस कुंभ, महाकुंभ। आपका सबसे फेवरेट मोमेंट क्या था? यार मुझे लगता है कि मैं भी भले कवर कर रहा हूँ, पर एक चीज कवर नहीं हो रही। जैसे ये जो नाव चलाने वाले लोग हैं, मुझे लगता है इनसे सुंदर कुछ नहीं है ना। जैसे भाई बहुत सारे लेखकों ने, कवियों ने बहुत कुछ लिख दिया, पर मुझे लगता है कि पसीने पे जितना कुछ लिखा गया है वही सबसे सुंदर है ना। तो क्या है कि ये पसीना बहाते हैं किसके लिए? हमारे लिए। तो इनसे सुंदर कुछ नहीं है। जो मेला क्षेत्र में सफाई करते हैं, इन शॉर्ट मैला ढोते हैं, महिला पुरुष जी, 18 साल का लड़का, 50 साल का बुजुर्ग, मुझे लगता है उनसे सुंदर कुछ नहीं है ना। या मेला क्षेत्र में भंडारा बांटते लोग जो सेवा देते हैं, वो हमें आपको जानते नहीं पर पूछते हैं कि भैया थोड़ा और दे दे, क्या एक पूड़ी और दे दे, एक रोटी और दे दे। तो यहाँ कोई किसी को जानता नहीं, कोई किसी का से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आते हैं, एक दूसरे को फेलिसिटेट करते हैं। ये आगे सुंदरता है, मुझे लगता है वही सबसे सुंदर पार्ट है। देखिए अखाड़े, संत, महंत, आचार्य, ये सब तो अच्छा पहलू है ही, लेकिन जो ह्यूमन एंगल है, सेवा भाव आपका मतलब फेवरेट पार्ट रहा कि लोग जो बिना उसके, क्या कहते हैं उसे, बिना किसी फायदे नुकसान के, विदाउट फाइंडिंग देयर ओन बेनिफिट, दे आर डूइंग इट फॉर पीपल हु हैव कम फ्रॉम अक्रॉस कंट्री। कि लाखों मतलब करोड़ों लोग एकोमोडेट हो जा रहे हैं, एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। मतलब बहुत से देशों की इतनी जनसंख्या नहीं होती। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप कोल्ड प्ले तो कर लोगे, है ना, आप दिलजीत का कॉन्सर्ट तो उसमें सोचिए भगदड़ हो जाती है, पर कुंभ जैसा आयोजन जहाँ एक दिन में 2 करोड़ लोग स्नान कर लेते हैं,
एक मिसमैनेजमेंट नहीं, स्मूथ ऑपरेशंस। स्मूथ।